तुम सभी ने मेल मॉडल जॉर्डन बेरेट के बारे में तो सुना ही होगा और उनकी हॉलो चिक्स है वो बहुत ही ज्यादा अलग ही लेवल पे है और उनकी जैसी हॉलो चिक्स हम सभी पाना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम हॉलो चिक्स कैसे ला सकते हो। तुम देख सकते हो कि मेरी खुद की हॉलो चिक्स है, तो मैं ऐसे तुम्हें कोई फालतू चीज नहीं बोलने वाला हूँ। मैं खुद अपने ऊपर जो चीजें मैं टेस्ट कर चुका हूँ, जो मैं मतलब कई महीनों से अपने ऊपर ट्राई कर रहा हूँ, वो चीजें मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं तुम्हारा कुछ मिथ क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन हमारा ये रहता है, जो कि मेरा भी था, कि अगर तुम पतले हो, तुम स्किनी हो, तुम्हारा बॉडी फैट कम है तो तुम्हारी हॉलो चिक्स आ जाएगी। तो गाइज ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये तुम मेरी फोटो देख लो, ये मेरी 1 साल पुरानी फोटो है और इस फोटो में तुम देख सकते हो मेरा बॉडी फैट बिल्कुल लो है। तुम मेरी ये फोटो देख लो, मैं इतना स्किनी था पर फिर भी मेरी हॉलो चिक्स नहीं थी। मेरा मुंह फिर भी पफी सा लगता था। पहले तुम्हें अपने दिमाग से ये चीज निकालनी पड़ेगी कि तुम अगर स्किनी हो तो तुम्हारी हॉलो चिक्स अपने आप आ जाएगी। हॉलो चिक्स लाने के लिए या तो तुम्हें एक्सट्रीम स्टार्विंग करनी पड़ेगी, एकदम एक्सट्रीम स्टार्विंग। उसमें तुम्हारी बॉडी में सब न्यूट्रिएंट्स तुम्हें कट करने पड़ेंगे, तुम्हें बहुत ज्यादा भूखा रहना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी हॉलो चिक्स निकलती है। या फिर तुम्हें, जो मैं तुम्हें मेथड बताने वाला हूँ, उससे तुम्हारी हॉलो चिक्स आ जाएगी। तो गाइस, सबसे फर्स्ट चीज तुम्हें हॉलो चिक्स लाने के लिए जो करना पड़ेगा वो है गाइस, कट डाउन ऑल द फकिंग कार्ब्स। तो गाइस, अब कार्ब्स से मेरा मतलब है जो कि तुम प्रोसेस्ड फूड खाते हो, जो तुम ऑयली आइटम्स खाते हो, जो तुम चावल खाते हो। तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें खिलाते होंगे, तुम्हें बोलते होंगे कि चावल खाना अच्छा होता है, पर गाइस चावल में प्योर कार्ब्स और शुगर होता है। चावल तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, वो तुम्हारे फेस को ब्लोटेड सा बना देगा। तुम जरा अपने पापा को नोटिस करना, तुम्हारे पापा दिन को चावल खाने के बाद आधे 1 घंटे के लिए मतलब बस ऐसे ही लेट के सो जाते होंगे, पेट खोल के सो जाते होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तुम कार्ब्स खाते हो तो तुम्हारी बॉडी को एक्सेस एनर्जी लगती है उसे पचाने में। जब तुम कार्ब्स खाते हो तो तुम्हारी बॉडी एक्सेसिव एनर्जी उसको पचाने में लगा लेती है, तो इस वजह से तुम्हारी जो बॉडी है उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती और ये तुम्हारे फेस पे फैट की तरह इकट्ठा हो जाता है। और ये तुम्हारे सिर्फ फेस पे ही नहीं, तुम्हारे मसल्स में, तुम्हारे शरीर के आसपास के इलाकों में भी स्टोर हो जाती है। इस वजह से तुम्हें स्किनी फैट होता है। तो चावल एक ऐसी चीज है जिसे तुम्हें कंप्लीटली अवॉइड करना है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि चावल की जगह तुम रोटी खा सकते हो। रोटी तो हर एक घर में बनती है और रोटी ज्यादा बढ़िया सोर्स है। उसमें फाइबर भी होते हैं, उसमें कार्ब्स बहुत ही कम होते हैं और उसमें प्रोटीन तक होता है। रोटी में गाइस प्रोटीन होता है और वो प्रोटीन तुम्हें पता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पिछले 2-3 सालों में मैंने अब बिल्कुल भी मतलब चावल को खत्म ही कर दिया है। मैं ओकेजनली चावल खाता हूँ, हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार खाता हूँ मैं चावल, या कहीं मैं कभी बाहर चले गया तब मैं चावल खाता हूँ। वरना मैं गाइस सिर्फ रोटी खाता हूँ, सिर्फ रोटी। तो तुम्हें चावल कट डाउन करना है। बाकी जो प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, वो तो भाई तुम्हें कंप्लीटली अवॉइड करना पड़ेगा। उसमें तो बेसिकली कुछ भी नहीं होता है। चावल में चलो एक बार को तुम्हें कार्ब्स तो मिल जाएंगे, उसमें तो बेसिकली तुम्हें बस प्रोसेस्ड फूड और तुम्हें प्रिजर्वेटिव मिलेगी, मतलब पूरा जहर मिलेगा, मतलब पूरा घटिया वाले कार्ब्स मिलेंगे तुम्हें एकदम। अब अगर तुम आलू के पराठे को नॉर्मल खाते हो, बस आलू पराठा, प्लेन पराठा खाते हो तुम आलू का, तो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन अगर तुम उस आलू के पराठे में ढेर सारा बटर, ढेर सारा घी डाल के खाते हो तो वो भी गाइस अच्छा नहीं है। बेसिकली तुम्हें घी और बटर को भी अपने फूड से अवॉइड करना है अगर तुम्हें हॉलो चिक्स चाहिए तो। फर्स्ट चीज तो हो गई तुम्हारी डाइट से लेकर। सेकंड चीज गाइस वो है तुम्हारी स्लीप। तुम्हें स्लीप प्रॉपर लेनी पड़ेगी। अब मैं स्लीप प्रॉपर लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें समझना होगा, जब तुम सो रहे होते हो तो तब तुम्हारी बॉडी 90% तुम्हारी जो बॉडी की फंक्शनिंग होती है वो तब होती है जब तुम सो रहे होते हो। और उस 90% में से भी 70% फंक्शनिंग तब हो रही होती है जब तुम डीप स्लीप के स्टेज में होते हो। अब मैं तुम्हें बता दूं, तुम जब रात को सोते हो तो तुम्हें 2 से 3 बार डीप स्लीप के स्टेज में तुम आते हो। मतलब जब तुम सोने के लिए जाते हो तो आधे 1 घंटे में तो तुम मतलब कच्ची नींद में होते हो, तो उस टाइम तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से रेस्ट में नहीं होती। उसके बाद जाके वो स्लीप के स्टेज में आती है और उसी डीप स्लीप के स्टेज में तुम्हारी बॉडी ज्यादातर रिकवर होती है। तुम्हारी बॉडी खुद को रीगेन करती है, अपनी पूरी एनर्जी को रिस्टोर करती है। तो तुम्हें उस स्टेज में जाना पड़ेगा। और उसी स्टेज में बेसिकली होगा क्या, तुमने जो पूरे दिन भर जो कार्ब्स को अवॉइड किया है, तुमने जो वर्कआउट किया है, उस वजह से तुम्हारी बॉडी अच्छे से स्लीप लेगी और जो भी सारे कार्ब्स है उसे प्रोसेस आउट कर देगी और तुम्हारी बॉडी ज्यादा अच्छे से जो भी जंक है उसे क्लियर कर देगी और तुम्हारी शार्प जॉ लाइन और चीक बोन निकलना स्टार्ट हो जाएगी। और गाइस, थर्ड चीज जो तुम्हें करनी है, ये मैं तुम्हें जॉर्डन बैरेट के रूटीन से बता रहा हूँ, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, वो है गाइस सोडियम फ्लशिंग। सोडियम फ्लशिंग में गाइस बेसिकली करना क्या है, तुम्हें सुबह उठते ही तुम्हें गर्म पानी करना है और उसमें तुम्हें डालना है चुटकी भर नमक। उसे तुम्हें अपने मुंह में लेना है और गरारे करने हैं। गरारे तुम्हें सभी को पता होगा, मतलब तुम्हें पानी को मुंह में भरना है और कुछ ऐसे ऐसे करना और उसे थूक देना तुम्हें बाहर। इससे गाइस बेसिकली होता क्या है, सोडियम की एक प्रॉपर्टी है, सोडियम जो है वाटर को सोक कर देता है। तुमने सी सॉल्ट स्प्रे के बारे में सुना होगा। सी सॉल्ट स्प्रे जब तुम बालों में डालते हो तो वो तुम्हारे बालों से मॉइस्चर को ले लेता है और तुम्हारे बालों में वॉल्यूम बढ़ के आता है। सेम चीज जब तुम सोडियम को अपने मुंह में मतलब कुल्ला करोगे उससे, तो तुम्हारे ये जो यहाँ पे ये जो गालों में जो वाटर रिटेंशन है ना, वो खत्म हो जाएगा। और वो वाटर रिटेंशन कम होने से तुम्हारी चीक बोन्स शार्पर अपीयर होने लग जाएगी, तुम्हारी चीक बोन्स विजिबल हो जाएगी। और इसका एक और फायदा ये रहता है कि तुम्हारे दांत में मतलब जो सड़न हो गई है, जो कीड़े लग गए तुम्हारे दांतों में, जो दांतों की सड़न है वो भी दूर हो जाती है। सोडियम फ्लशिंग के बहुत ही सारे फायदे हैं, तो इस चीज को तुम ट्राई करके जरूर देखना। इसे तुम जब तक करोगे तब तक इसके रिजल्ट मिलेंगे और जैसे तुमने इसे करना बंद कर दिया तो इसके रिजल्ट आना बंद हो जाएंगे। पर मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम इसे डेली भी कर सकते हो। ये इसका कोई भी तुम्हें हार्म कुछ भी नहीं है भाई। इससे तुम्हारे दांत भी बचेंगे और तुम्हारी चीक बोन भी अच्छे से
क्लियर होके आएगी। और गाइज अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ चीज के बारे में। तुमने एक चीज नोटिस की होगी, जब तुम सुबह सवेरे उठते हो तो तुम्हारा फेस थोड़ा सा चबी सा लगता है, थोड़ा सा भारी भारी सा लगता है तुम्हारा फेस। तुम जब सुबह उठते होंगे, तुम शीशे के सामने देखते होंगे या तुम फोन खोल के देखते होंगे, तो तुम्हारा फेस भाई अजीब सा ही लगता है, मतलब कुछ अलग से ही, मतलब तुम बहुत ही घटिया दिखते हो सुबह सवेरे उठते ही। और ये इस वजह से होता है कि तुम्हारे जो फेस होता है ब्लोटेड होता है सुबह के टाइम पे। और ये प्रॉब्लम गाइज मेरे साथ कॉलेज में मतलब बहुत ही बार रहती थी। मतलब मैं कॉलेज में डेली मतलब रात को मैं लेट सोता था, तो सुबह जैसे ही उठता था बस हाथ मुंह धो के निकल जाता था कॉलेज को। और भाई मतलब 12-1 बजे तक मेरा फेस ऐसा ब्लोटेड रहता था, और मतलब तब तक हमारी क्लासेस खत्म हो जाती थी। और शाम को जब मैं वापस आ रहा था तब जाके मेरा फेस स्लिम लगता था, तब जाके मैं सही लगता था। इस ब्लोटेड फेस से तुम कैसे बच सकते हो, उसके दो तरीके हैं। पहला तो तुम जब कभी भी बाहर जा रहे हो तो उससे 3-4 घंटे पहले ही तुम्हें उठ जाना है, और तुम्हें फिर थोड़ा बहुत रनिंग करनी है, थोड़ा बहुत लाइट वर्कआउट, जैसे कि थोड़ा जंपिंग जैक्स या थोड़े लाइट जॉगिंग तुम कर सकते हो। तो 2-3 घंटे बाद तुम्हारी पफिनेस जो तुम्हारे फेस से वो चले जाएगी। या मैं तुम्हें एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ जो मैं तो खुद करते आ रहा हूँ काफी टाइम से। जब भी मुझे कहीं इंपॉर्टेंट जगह जाना हो, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें आइस लेनी है। आइस लेनी है और तुम्हें उसे मुंह पे अच्छे से 5 मिनट तक रखना है, अच्छे से। गाइस ये मतलब जादू की तरह वर्क करता है, बिल्कुल 1 सेकंड में तुम्हारा जो फेस जो प्लोटेड था पूरा तुम्हारा फेस सारा डीपअप हो जाएगा। और अगर तुम्हारी आइज बहुत पफी रहती है, तुम्हें करना क्या है, कोल्ड स्पून लेनी है। और ये मैं तुम्हें जॉर्डन मैरेट की रूटीन से बता रहा हूँ। कोल्ड स्पून लेनी है तुम्हें, उसे अपनी आंखों पे अच्छे से प्रेस करना है, 2 मिनट तक तुम्हें अच्छे से प्रेस करना है। और तुम्हारी जो अंडर आई बैग थे, तुम्हारी अंडर आईज पफिनेस जो थी वो पूरी क्लियर हो जाएगी, और तुम्हारा फेस बिल्कुल स्लिम लगेगा। इस चीज को तुम ट्राई करना, ये बहुत ही बड़ा इंपैक्ट लाता है। एक तो ये तुम्हारी स्किन को टाइट भी कर देता है। तुम्हारी स्किन मतलब जब तुम कोल्ड प्रेस करते हो अपनी स्किन पे आइस से, तो तुम्हारी स्किन ज्यादा टाइटर अपीयर होती है। तुम्हारी स्किन खुली नहीं, ओपन पोर्स की जो प्रॉब्लम है ना तुम्हें, वो भी तुम्हारी दिक्कत पूरी क्लियर हो जाएगी। तो इससे भी तुम्हारी चीक बोन बहुत ही शार्प हो जाती है। और गाइस फिफ्थ चीज जो तुम्हें करनी है चीक बोन्स के लिए, वो है गाइस नायासिनामाइड सीरम। नायासिनामाइड सीरम को गाइस अब मुझे आजकल तो वो खत्म हो गया है, पर मैं उसे मतलब काफी मतलब 3-4 महीनों से उसे यूज कर रहा हूँ, और वो गाइस वंडरली वर्क करता है। वो करता क्या है, वो तुम्हारे फेस को पूरा शार्प दिखाता है, तुम्हारे फेस में एक अलग सा शाइन ऐड करता है। तुम्हारी मतलब चीक बोन है पूरी मतलब शाइन होती है एक अलग ही, मतलब ये जो चीक बोन की ये जो हड्डी है पूरी मतलब एकदम अलग से शाइन होकर दिखती है। और ये नाइसिनमाइड सीरम है भी बहुत अच्छा, मतलब तुम्हारी स्किन में जो एक्ने और पिंपल की अगर तुम्हें प्रॉब्लम होती है, तुम्हारी स्किन पे अगर डार्क पैचेस है, डिस्कलरेशन हो गई तुम्हारी स्किन, अगर हर जगह तुम्हारी स्किन का कलर सेम नहीं है, उसे भी ये अवॉइड कर देगा, पूरा क्लियर कर देगा। और मतलब ये रेटिनॉल का भी थोड़ा बहुत काम कर लेता है, मतलब एंटी एजिंग में भी तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी स्किन को टाइट रखेगा। ये भाई बहुत ही वंडरफुल वर्क किया है नाइसिनामाइड सीरम मेरे लिए। अब नाइसिनामाइड सीरम मैं तुम्हें कोई स्पेसिफिक कंपनी का तो सजेस्ट नहीं करूंगा, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर तो है नहीं, बस इतना समझ लो कि तुम्हें 10% नाइसिनामाइड सीरम यूज करना है, और उसके रिव्यूज वगैरह देख लेना खरीदने से पहले। और गाइस सिक्स चीज जो तुम्हें हॉलो चीक्स के लिए करना है, वो है गाइस तुम्हें अपना मुंह बंद करके सोना है। मैं रात को जब भी सोता था तो मेरा मुंह खुला रह जाता था, और मैं मुंह से सांस लेता था। तो गाइस बेसिकली होता क्या, जब तुम मुंह से सांस लेते हो तो तुम्हारा जो माउथ का जो पॉस्चर है, तुम्हारा जो फेशियल पॉस्चर है, वो पूरा बिगड़ जाता है, और तुम्हारा फेस मतलब पीछे को मतलब रिसेस सा हो जाता है। तो तुम्हारी चीक बोन बिल्कुल भी मतलब नहीं दिखेगी, तुम्हारी चीक बोन तो खराब हो ही जाएगी, साथ में तुम्हारी जॉ लाइन भी मतलब कुछ नहीं दिखेगी, तुम्हारी लुक्स पूरी घटिया हो जाएगी। जब भी तुम रात को सो रहे हो तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि नाक से ही सांस लो। इसके लिए तुम कह सकते हो, मुंह पे तुम मेडिकल टेप लगा के सो सकते हो। ये मतलब मेडिकल टेप आती है, अब इसका मैं नाम तो मैं भूल गया, तुम सर्च कर सकते हो, मेडिकल टेप आती है जिसे तुम रात को मुंह पे लगा के सो सकते हो। इससे बेसिकली होगा क्या, एक तो तुम्हारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी, तुम्हारी डीप स्लीप इंप्रूव होगी, तुम्हारी बॉडी ज्यादा हेल्दी रहेगी, ऊपर से तुम्हारी मतलब जॉ लाइन भी खराब नहीं होगी, तुम्हारी चीक बोन भी अच्छी दिखेगी, तुम्हारा फेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर सब अच्छा रहेगा। या फिर तुम कर क्या सकते हो, वो तो आते ही है नाक खोलने वाले, क्या बोलते हो उसे, नेजल स्प्रे तो आते ही है। सोने से पहले नेजल नेजल स्प्रे लगा देना, कभी नाक बंद रहता है तो मैं उसका उसका यूज कर लेता हूँ, ताकि मैं मुंह से सांस कभी भी ना लूं। क्योंकि गाइज हम रात को 8-9 घंटे के लिए सोते, तो उस टाइम पे पूरे 8-9 घंटे तक कंटिन्यू अगर तुम मुंह से सांस लोगे तो तुम्हारा पूरा मतलब फेशियल पोस्चर पूरा खराब हो जाता है। और ऐसे भी तुमने एक चीज नोटिस की होगी, जब तुम्हें खांसी बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले मुझे था, तो जब तुम्हारा नाक कंटिन्यूसली बंद रहता है, पहला तो तुम्हारी नाक फूल जाती है, तुम्हारी नाक अजीब सी लगती है, तुम्हारा फेस भी थोड़ा स्लॉपी सा लगता है, थोड़ा इलिंग से इफेक्ट देता है। तो इसलिए मतलब तुम नेजल स्प्रे का भी यूज कर सकते हो, तुम पूरे टाइम नाक नाक से ही साफ सांस लो। और बाकी म्यूइंग के बारे में तो अब आज की डेट में सबको पता है, अब लुक्स मैक्सिंग जैसे जैसे ट्रेंड पे गया है, तो म्यूइंग तो सबसे मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है लुक्स मैक्सिंग का। तो म्यूइंग तो तुम्हें करनी ही चाहिए, और म्यूइंग के लिए बेसिकली कुछ करना नहीं है तुम्हें। जो तुम्हारी जीभ है इसे तुम्हें ऐसे रखना है, ये जो तुम्हारे माउथ का टॉप है वहां ऐसे रखना है तुम्हें, बस इतना तुम्हें सिंपल करना है। म्यूइंग करना इजी है, इसके बारे में मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला, म्यूइंग के बारे में तुम सबको पता है। सबसे फाइनल चीज जो तुम्हारी चीक बोन्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, वो है गाइस बोन स्मैशिंग। और इसकी वे भी है, क्योंकि अगर तुम इसे सही से नहीं करते हो तो ये तुम्हारे ब्रेन को डैमेज तक कर सकती है। बोन स्मैशिंग की प्रॉपर टेक्निक पता होनी चाहिए। दो ऑप्शन है तुम्हें बोन स्मैशिंग करने के। पहला ऑप्शन ये होता है कि तुम लंबे टाइम तक बोन स्मैशिंग करो,
4-5 साल तक बोन स्मैशिंग करो, 30 से 40 बार अपने बोन में अगर तुम डेली थोड़ा-थोड़ा डैमेज देते रहोगे, थोड़ा-थोड़ा मारोगे, तो 4 से 5 सालों में तुम्हारी चीक बोन बहुत ज़्यादा अच्छे से डीप सेट होके आएगी, तगड़ी चीक बोन तुम्हारी एकदम थिक चीक बोन होके आएगी। लेकिन अगर तुम्हें शॉर्ट टाइम में अगर बोन स्मैशिंग के रिजल्ट चाहिए, तब ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। और मैं तुम्हें कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा बोन स्मैशिंग करने के लिए। मैंने खुद ने मतलब 10-15 दिनों तक बोन स्मैशिंग करके देखा था, और मुझे उस 10-15 दिनों में कुछ रिजल्ट नहीं मिले, और बाद में मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता चला तो मिनिमम तुम्हें 6 महीने लगते हैं बोन स्मैशिंग के रिजल्ट देखने में। मैं सजेस्ट करूंगा, अगर तुम टीनेजर हो, अगर तुम 14-15 साल के हो, तो तुम बोन स्मैशिंग कर सकते हो। और तुम्हें बोन स्मैशिंग करना क्या है, एक वुडन हैमर छोटा सा आता है, उसे तुम्हें बेसिकली हल्का हल्का अपने बोन पे मारना है, हल्का हल्का, जोर से नहीं भाई, क्योंकि अगर तुम जोर से मारोगे तुम्हारे ब्रेन पे डैमेज हो सकता है। अगर तुम थोड़े यंग हो तभी ये ज्यादा अच्छे से काम करेगी, क्योंकि इस टाइम पे मतलब हमारी बोन्स ग्रो हो रही होती है, अभी अपने ग्रोथ स्टेज में होते हैं, तो हमारी बॉडी जल्दी अडेप्ट कर जाती है उस चीज को। बाकी अगर तुम अपने 20s में पहुंच गए हो, तो फिर तुम्हें बोन स्मैशिंग के रिजल्ट्स मतलब आने में टाइम भी लगेगा, और मतलब श्योर भी नहीं है कि तुम्हें वैसे रिजल्ट मिलेंगे जैसे तुम चाहते हो। 7 चीज जो तुम्हें विजिबल चीक बोन्स के लिए करनी है, वो है गाइस, इंक्रीजिंग योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर तुम्हें हॉलो चीक्स चाहिए, तुम्हें अगर अच्छी जॉ लाइन चाहिए, तो क्योंकि जो तुम्हारा जो अंडरलाइन जो बोन स्ट्रक्चर है वो ज्यादा मैटर करता है, तुम्हारा जो बाहर का फेस है वो नहीं। तुम्हें विटामिन डी की कमी तुम्हारी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए या तो तुम धूप में जाके सनलाइट ले सकते हो, तो उसमें तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम सनस्क्रीन लगाओ अपने फेस पे, क्योंकि अगर तुम्हें सनस्क्रीन नहीं लगाई तो तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी, तुम्हें टैनिंग हो जाएगी, तुम्हारी एजिंग फास्ट हो जाती है। तो तुम्हें करना क्या है, बेसिकली मुंह पे तुम्हें कोई कपड़ा ढक देना है, और पीठ पे तुम धूप ले सकते हो। या फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम विटामिन डी थ्री के सप्लीमेंट ले सकते हो। विटामिन डी थ्री के टैबलेट्स आते हैं ऑनलाइन, अगर तुम हेल्थ कार्ड पे जाओगे तो तुम्हें मिल जाएंगे, वो शायद 400-500 के आते हैं। बाकी जो ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स भी तुम्हें बहुत सारे चाहिए, अगर तुम्हें अच्छे से मतलब अपनी बोन की ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए तुम फिश साथ में चिकन और एग्स खा सकते हो। अगर तुम सनलाइट अच्छे से ले रहे हो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो गाइस, डाइट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी बोन डेंसिटी के लिए। और साथ में कैल्शियम, कैल्शियम भी एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, पर कैल्शियम भी तुम्हारी बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें दूध भी मतलब अच्छे से पीना है। बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी।